स्कीम बताना। भाई अपन के पास एक स्कीम है। क्या? अपन दोनों काफी फेमस हैं। हाँ वो तो है, पर उसका क्या? अपन दोनों स्टॉक खरीद के पैसे बनाएंगे, वो भी ओनली ₹2 स्टॉक। वो कैसे? अपन लोगों से बोलेंगे एक स्टॉक है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। अपन दोनों स्टॉक पहले खरीद लेंगे, जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो अपन दोनों बेच के अमीर हो जाएंगे। रिसेंटली अरशद वारसी और उनकी वाइफ को सेबी ने लाइफ टाइम के लिए स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया। वो दोनों बेसिकली पंप एंड डंप स्कीम चला रहे थे। अब पंप एंड डंप क्या होता है? इसमें गलत रूमर्स या न्यूज फैला के कंपनी में इन्वेस्ट कराया जाता है और जब स्टॉक मार्केट के प्राइस ऊपर जाते हैं तो बेसिकली जिसने पंप करा होता है वो पैसे निकाल लेता है। अब बात आती है अरशद वारसी ऐसा कर कैसे रहे थे। ये लोग यूट्यूब पे मिसलीडिंग वीडियोस बनाते थे जिनकी बातें सुन के उनकी ऑडियंस स्टॉक को बाई करती थी। देयर इज अ कंपनी जिसका नाम है साधना ब्रॉडकास्टर। उनकी कंपनी के शेयर प्राइसेस पिछले एक साल में ₹2 से ₹35 पे गए और ₹35 से फिर वापस ₹5 पे आ गए। इनफैक्ट उनकी वीडियोस में यहां तक क्लेम किया गया कि इस कंपनी को अडानी ग्रुप अक्वायर करने वाला है एंड आगे चल के इस कंपनी का बहुत अच्छा फ्यूचर है। अब रिपोर्ट्स की माने तो ये टोटल स्कैम 43 करोड़ रुपए का है, जिसमें अरशद वारसी ने बनाए 29 लाख रुपए और उनकी वाइफ ने बनाए हैं टोटल 37 लाख रुपए। अब देखते हैं कि प्राइस मैनिपुलेशन होता कैसे है। लेट्स अज्यूम कि एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर हैं जो कि स्टॉक के प्राइस को जैकअप करना चाहते हैं, वो भी शॉर्ट स्पैन में। तो वो कुछ लोगों को हायर करते हैं जैसे कि न्यूज, टीवी, मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स को। वो गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में फैलाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि इस कंपनी को कोई बड़ी डील मिलने वाली है या फिर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है या इस कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाले हैं, लाइक दैट। और ये सुनते ही रिटेल इन्वेस्टर भाग भाग के स्टॉक खरीदने लगते हैं। जैसे ही स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगता है वो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर एक मौका देख के स्टॉक बेच देते हैं एंड फिर से स्टॉक के प्राइस गिरने लग जाते हैं। और बाकी की कसर जब पूरी हो जाती है, जब पता चलता है कि जो भी क्लेम्स किए गए थे कंपनी के बारे में वो सारे के सारे झूठ हैं, तो जो भी पैसे लगाते हैं वो लोग पैनिक हो जाते हैं एंड स्टॉक का प्राइस धड़ से नीचे और हजारों लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई खो देते हैं। अब सवाल ये आता है कि स्कैम होते क्यों हैं? तो इसका एक ही जवाब है कि अमीर बनने की चाहत और लालच जो इंसान में कूट कूट के भरी होती है। स्टॉक मार्केट में जितने भी स्कैम होते हैं उसमें रिटेल इन्वेस्टर हमेशा फंसते हैं। वो इसीलिए फंसते हैं क्योंकि उनको रातों रात अमीर बनना है, उनको कोई एनालिसिस नहीं करनी, उनको कुछ नहीं सीखना है, जस्ट उनको टिप चाहिए कि किसी स्टॉक में बता दो और उनके पैसे बन जाए। मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर किसी न किसी की बात सुन के ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और इवन जो अपनी डिसीजन बनाते हैं उनका डिसीजन भी किसी की बात से ही इन्फ्लुएंस रहता है। किसी को अपनी एनालिसिस नहीं करनी है, उनको सिर्फ ये देखना है कौन सा बड़ा इन्वेस्टर, कौन सा बड़ा इन्फ्लुएंसर, कौन सा बड़ा एक्टर कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है और उसकी बात सुन के उसकी टिप लेके वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस स्टॉक में लगा देते हैं और ऐसी ही चीजों का फायदा उठाते हैं इन जैसे लोग और स्कैम करते हैं। अब ये सवाल आता है कि इनसे बचे कैसे। जैसे कि हमने बताया, ये लोग हमारी रातों रात अमीर बनने की चाह का फायदा उठाते हैं। आपके पैसे, आपकी हार्ड अर्न मनी है, उसको जस्ट किसी के कहने पे इन्वेस्ट ना करें। तो आगे से अगर आपको कभी भी इन्वेस्ट करना हो तो आप अगर किसी की टिप भी ले रहे हो तो भाई सिर्फ अंधाधुंध उसमें इन्वेस्ट मत करने लगो। जब भी आप गाड़ी खरीदते हो, घर खरीदते हो, इवन फोन खरीदते हो तो उसकी एनालिसिस या फिर उसकी रिसर्च, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में नेट पे कहीं भी ढूंढते हो, किसी से पूछते हो, तब जाके वो चीज़ आप बाय करते हो। बट स्टॉक में आप सिर्फ सुनते हो और बाय करके बैठ जाते हो। तो आज की बात, किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक की एनालिसिस करो। और यहाँ पे आपको मैं बोनस टिप देता हूँ जिससे आपका काफी काम कम हो जाएगा। पहली चीज, आप उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो। अगर आप टेक इंडस्ट्री में काम करो तो आप टेक स्टॉक में इन्वेस्ट करो। अगर आप ऑटोमोटिव में काम करो तो आप ऑटोमोटिव इन्वेस्ट करो, क्योंकि वहां पे जो आपको टिप्स मिलेंगी, आपको आइडिया आराम से लग जाएगा कि जो टिप दे रहा है बंदा सामने वाला, इज इट रियलिस्टिक और नॉट। तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके आप एनालिसिस अपने आप कम कर सकते हो और आपको आइडिया भी लग सकता है। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी बंदा अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स के सपने दिखा रहा है तो भाई वो आपका काटने वाला है। तुरंत उठो और पतली गली पकड़ लो।